आज हम बात कर रहे हैं भाई स्टार्टअप वर्सेस जो बाकी इमिग्रेशन स्ट्रीम्स हैं, राइट? लाइक के स्टार्टअप में और बाकी इमिग्रेशन स्ट्रीम्स के अंदर क्या फ़र्क है, दोनों के अंदर मेजर डिफरेंसेस क्या है। तो भाई आज की वीडियो इस बारे में। वेरी गुड। अच्छा टॉपिक है क्योंकि हम जब लाइव गए थे तो कुछ लोग पूछ रहे थे कि भाई एब्सोल्युटली व्हाट इज स्टार्टअप। ये क्वेश्चंस हमें अक्सर आते हैं। भाई सबसे पहली बात है, स्टार्टअप जो है ना वो है फेडरल प्रोग्राम। बाकी एंटरप्रेन्योर स्ट्रीम्स हैं वो सारी प्रोविंशियल प्रोग्राम्स हैं। अल्बर्टा की अपनी है, बीसी की अपनी है, मैनिटोबा की अपनी है। तो एक तो सबसे बड़ा डिफरेंस जो है ना वो गुल भाई वो ये है कि स्टार्टअप हो गया फेडरल, बाकी जो एंटरप्रेन्योर स्ट्रीम है अल्बर्टा रूरल, बीसी रीजनल, मैनिटोबा एंटरप्रेन्योर वो प्रोविंस स्पेसिफिक है। ओके, अब हम आगे चलते हैं और क्या डिफरेंसेस हैं इसके अंदर। इसके सबसे बड़े देखें, ऐसे तो फेडरल तो है ही है। जी जी, इसका ये है कि ये डायरेक्ट पीआर का रूट भी है। टिप्स हैं तो सारे पीआर के राउट, पर स्टार्टअप जो है वो उसमें Direct. आप डायरेक्ट मतलब आप लैंडेड पीआर ले सकते हैं। आपको कनाडा में पहले आने की जरूरत नहीं है। वर्सेस कंपैरिजन के अंदर अगर आप अल्बर्टा में जाते हैं, मैनिटोबा वाले में जाते हैं, बीसी वाले में जाते हैं, आपको कनाडा में आके उस बिजनेस को रन करना है। स्टार्टअप आपको अलाउ करता है कि आप कनाडा में आने की जरूरत नहीं है, आप लैंडेड पीआर लें, राइट? ओके, लेकिन ये कुछ स्पेसिफिक ऑडियंस या इन्वेस्टर को टारगेट करता है। जी जी। लेट्स से भाई अभी आपका कारोबार बहुत अच्छा चल रहा है, आप इंडिया पाकिस्तान में जीसीसी में हैं, आपका बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, आपकी बहुत अच्छी जॉब है और आप कॉम्प्रोमाइज ही नहीं कर सकते उस जॉब को छोड़ना, या मिड करियर है, मतलब 35-40 साल के हैं, 45 के, आपके पास आगे 10-15-20 साल का एक बहुत अच्छा करियर है उन कंट्रीज के अंदर, तो स्टार्टअप उन लोगों के लिए बेहतर होता है। अच्छा, एक और भी मेजर फर्क जो है ना वो टाइमलाइन का है गुल भाई। टाइमलाइन जो अल्बर्टा के, बीसी के जो पीएनपी प्रोग्राम्स है उसमें जर्नली 2-2.5 साल के अंदर आपका पीआर हो जाता है। स्टार्टअप के अंदर आपको 3-3.5 साल लगता है पीआर होने के लिए। तो टाइमलाइन भी दोनों के अंदर मेजर ये डिफरेंस है, राइट? ओके, एक और जो मेजर डिफरेंस है वो स्टार्टअप में आपको मिलता है ओपन परमिट, बाकी आपको प्रोग्राम्स में मिलता है क्लोज परमिट। तो ये भी एक मेजर डिफरेंस है कि भाई स्टार्टअप के अंदर आपको मिलता है ओपन परमिट और बाकी के अंदर मिलता है आपको क्लोज परमिट। और सबसे जो मेरे नज़र में सबसे ज्यादा एक और बड़ा इसमें डिफरेंस है वो ये है कि आपने रूरल में जाना है अगर, तो छोटे टाउन जिसकी आबादी पॉपुलेशन 10-20 हज़ार है, 30 हज़ार है, फुटफॉल बिजनेस की कम है, उसी 1 साल तो कम से कम आपको वहाँ पे रगड़ा खाना है वहाँ हाँ, पे। तो रूरल वर्सेस अर्बन की भी सेटिंग है ना भाई। देखें, बहुत सारे लोग छोटे एरियाज में नहीं रह सकते। जिस तरह बहुत सारे हमारे लोग बोलते हैं कि अली भाई यार वो छोटे टाउन में मस्जिद या मंदिर मिल जाएगा, तो भाई छोटे टाउन के अंदर आपको ये कॉम्प्रोमाइजेस करनी पड़ेंगी, राइट? ओके, स्कूल्स होंगी, बट आपकी जो देसी लाइफ है, आपके जो फ्रेंड्स फैमिली है, या आप बोले कि भाई भाई सोशल लाइफ, उसमें आपको कॉम्प्रोमाइज तो करना पड़ेगा, राइट? और फिर जाहिर है अगर आप उसमें भी अगर फैमिली को सिटी में, एडमिंटन में या कैलगरी में या मेन सिटी में रखते हैं टाउन जी जी में, जी, और आपका बिजनेस जो है 1 घंटे के ड्राइव पे है, तो सीवियर विंटर में आपके आपको लिए धूप बेसिकली, हाँ, तो थोड़ा सा वो चैलेंज हो जाता है भाई। देखें, कुछ हमारे क्लाइंट्स दे लव रूरल। अच्छा, अब कुछ क्लाइंट बोलते हैं गुल भाई कि हमें सिर्फ अर्बन सेंटर में जाने, तो भाई अर्बन सेंटर में कनाडा के अंदर 2 में प्रोग्राम से मैनिटोबा के अंदर आप जा सकते हैं, उसके कैपिटल के अंदर विनिपेग के अंदर, और वैंकूवर वाले प्रोग्राम के अंदर जो बेसिकली जो है ना लेकिन वो बेस प्रोग्राम है इनका, उसमें आप वैंकूवर रीजन में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। फर्क ये है कि उसके अंदर आपको रिक्वायरमेंट आपकी ज्यादा है, नेटवर्थ की आपकी $6 लाख की रिक्वायरमेंट है उसके अंदर, और $2 लाख आपको मिनिमम लगाना है। तो बड़े शहरों में इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट ज्यादा है, छोटे शहरों में इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट कम है बेसिकली। तो ये बजट स्पेसिफिक है, ये एब्सोल्युटली ये बजट स्पेसिफिक है, राइट? ओके, डिपेंड करता है, राइट? बट मेजर जो डिफरेंसेस हैं जो हमने एलैबोरेट किए, राइट ओके, वो ये हैं कि भाई टाइमलाइंस का फर्क है, प्रोसेस का फर्क है, राइट ओके, और ये डिपेंड करता है इंडिविजुअल सिनेरियो के ऊपर कि कौन सा वाला आपके लिए बेटर सूटेड है। हाँ। और जो लास्ट में जो लोग इंक्वायर करना चाहेंगे जी, हम अगर स्टार्टअप में जाते हैं तो क्या बिजनेस जो है जिसकी प्रोडक्ट आपने डेवलप किया, जिस प्लान पे हमें बुलाया, क्या वो हम बिजनेस बाद में हमें मिलेगा नहीं मिलेगा? जी जी, आंसर उसका नहीं नहीं भाई, देखिए वो तो अभी डिपेंड करता है ना, आपने प्रोडक्ट बनाई है, आपकी प्रोडक्ट अच्छी है, राइट ओके, वो आप चलाओगे, राइट ओके, बट वो हमारा हेडेक नहीं है भाई। देखें, बॉटम लाइन इज, राइट यू नो के, बॉटम लाइन इज आपकी स्टार्टअप में जो प्रोडक्ट है वो आपके ऊपर है, आपने बनानी है इंक्यूबेटर से, लाइक यू नो वी कैन हेल्प यू गेट थ्रू इट, राइट यू नो। सो बेसिकली देखें, डिपेंड करता है कुल भाई कि इट्स अ सर्कमस्टेंशियल थिंग, पर्सनली डिपेंड करता है कि क्या वो कनाडा में आके धंधा करना चाहते हैं
या वो बेसिकली PR वहीं में। पे रह के लाइक जीसीसी में इंडिया पाकिस्तान में रह के ही वहां से लैंडेड पीआर लेना चाहते हैं, ये एक चॉइस है। और ये फंडामेंटली डिसाइड करता है कि फिर आप स्टार्टअप में जाएं या बेसिकली अल्बर्टा, बीसी, मैनिटोबा या बाकी पीएनपी प्रोग्राम्स में जाएं। अगर तो आप जल्दी आना चाहते हैं और आप यहाँ पे शुरू में आके कुछ स्ट्रगल करना चाहते हैं तो आपके लिए स्टार्टअप नहीं है, आपके लिए दूसरा प्रोग्राम है। दूसरे राउट्स बेहतर दूसरे है रोड आपके लिए। बेहतर है, क्योंकि आप फिजिकली आप इन्वॉल्व होंगे, जी जी बिजनेस आपके कंट्रोल में होगा, जी। एंड देन यू ग्रो इट योरसेल्फ। 100%, यस 100%। और ये बड़ा सर्कमस्टेंशियल है, कभी कभी लोग क्वालिफाई भी नहीं करते। अब लेट्स से एक हाँ। एग्जांपल है कि पीएनपी प्रोग्राम्स के अंदर आपकी बिजनेस ओनरशिप का एक्सपीरियंस जरूरी है, राइट। अच्छा, इसके अलावा अगर आप यंगस्टर है ना तो फिर पीएनपी आपको ऑप्शंस भी और देता है। जिस तरह अल्बर्टा फॉरेन ग्रेजुएट है, जिस तरह ग्रेजुएट एंटरप्रेन्योर है, तो वो ऑप्शंस एग्जिस्ट करते हैं। डिपेंड करता है आपकी पर्सनल लाइक हिस्ट्री के ऊपर, पर्सनल लाइक आपकी नेटवर्थ के ऊपर, आप कितना पैसा लगा सकते हैं, कहाँ पे आप कितने कंफर्टेबल हैं। तो गुल भाई, इससे पहले हम आज की वीडियो को जरा रैप अप करें, आप अपने फोन नंबर्स बता दें लोगों के असेसमेंट के लिए। जी जी, आप हम फ्री असेसमेंट देते हैं। पहला मेरी कॉल, जिन लोगों ने भी ऑलरेडी मुझसे कॉल की जी, है, उन्होंने नोट किया होगा कि आई फुली एलेबोरेट विद डिटेल, चाहे वो घंटे की कॉल हो जाए चाहे आधे जी। घंटे की हो। आई मेक श्योर कि आपको प्रॉपर पूरा एंड टू एंड साइकिल का नॉलेज पता मिल चले। जाए, पता जी। चले ये कैसे होता जी, कैसे जी। है। तो मेरे नंबर कनाडा के हैं 8258886516, और दुबई का व्हाट्सएप का नंबर है +971, कंट्री कोड है 5094168280। ये नंबर हम वीडियो में भी डाल देंगे नीचे ताकि कमेंट्स में, आपको भी ताकि मिल जाए। आपको मिल जाए। बाकी हम हाजिर हैं। अली भाई भी कोई भी खिदमत का हो भाई, बिजनेस बाय एंड सेल का हो, आपको कनाडा में आके बिजनेस इमिग्रेशन में हो, तो हमारी टीम आपको सर्व करने के लिए रेडी है। और इन एडिशन हम कैलगरी भी आ रहे हैं और दुबई भी आ रहे जी हैं। जी जी, बहुत जल्दी हम कैलगरी, दुबई भी आ रहे हैं। और ये हमारा एक रूटीन चलता रहेगा कि हम रोड शोज करेंगे हमारे क्लाइंट्स के लिए, जो हमें एडमिंटन में या अल्बर्टा में आके विजिट नहीं कर सकते, हम हम उधर आ उनके जाएंगे। पास जाएंगे विजिट करने के लिए। टेक केयर, ख्याल रखें अपना, बाय बाय।